जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जनवीड़ा में। दोस्तों, आज के हम अपने कार्यक्रम सुमिरो पवन कुमार में जानेंगे हनुमान जी से जुड़ी एक और रोचक कथा। ऐसा क्या हुआ कि माता अंजनी को खुद अपने ही पुत्र हनुमान जी को देनी पड़ी खुद से युद्ध करने की चुनौती, और वो ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते हनुमान जी को करना पड़ा अपने ही आराध्य प्रभु राम से युद्ध। ये सब हम आज जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार हुआ क्या कि देवराज इंद्र के यहाँ देवताओं की सभा चल रही थी। उसमें भगवान इंद्र ने पूछा कि पूरे संसार में महावीर कौन है, तो अधिकतर देवताओं ने हनुमान जी का नाम लिया। उसके ऊपर नारद मुनि ने भी उस पर अपनी हामी भर दी। अच्छा, आपको बताऊं कि वहां पर सभा में शनि देवता भी बैठे हुए थे। शनि देवता को ये बात कुछ जची नहीं, उनको हनुमान जी से ईर्ष्या हो गई और वो सभा से उठे और सभा से चले गए। अच्छा, शनि देवता ईर्ष्या से भरे हुए सभा से निकल गए। संयोगवश ये देखिए कि जिस मार्ग से वो जा रहे थे उस मार्ग पर तीव्र गति से हनुमान जी उड़ते हुए आए और शनि देवता से टकरा गए। शनि देवता गिर पड़े। शनि देवता को गिरा हुआ देखकर वहां उपस्थित देवतागण हंसने लगे। इस बात से शनि देवता को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान जी को सबक सिखाने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और प्रभु राम से उनका युद्ध कराने की ठान ली। दोस्तों, कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे एक कौशिक मुनि हुआ करते थे जिनका आश्रम था। एक दिन की बात है कि कौशिक मुनि गंगा के पास थे। वहीं पर उस जमाने के महान राजा चंद्रकेतु नौका विहार कर रहे थे। कौशिक मुनि अंजलि में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे थे। इसी समय शनिदेव ने माया रची। उन्होंने क्या किया कि चंद्रकेतु का दिमाग को कुछ इस तरह फिरा दिया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौशिक ऋषि वहां पर पूजा कर रहे हैं। तो भाई, चंद्रकेतु की नौका कौशिक ऋषि के शरीर से टकरा गई, जिससे उनकी अंजलि का जल गिर गया। इस बात से कौशिक ऋषि काफी क्रोध से भर गए। अच्छा, आपको बताऊं कि शनि देवता ने ऐसी माया रची थी कि चंद्रकेतु को पता ही नहीं चला कि उनसे ऐसी गलती हो गई। क्रोध से भरे हुए कौशिक ऋषि पहुंचे प्रभु राम के पास और चंद्रकेतु की इस धृष्टता के लिए उसको मरवाने की प्रतिज्ञा प्रभु राम से ले ली। प्रभु राम ने हनुमान जी और लक्ष्मण को भेजा और कहा कि चंद्रकेतु का वध करके मेरे पास ले आओ। नारायण नारायण। जब नारद मुनि को शनि देवता की इस चाल का पता चला तो वो प्रभु राम के पास गए और प्रभु राम से उनको उनके प्रण को तोड़ने को कहा। पर भाई दोस्तों, आप जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी नहीं माने। थक हार कर नारद मुनि ने उसी क्षण चंद्रकेतु को ये खबर भिजवा दी। चंद्रकेतु के तो मानो प्राण सूख गए। वो नारद मुनि के पास आए और पूछा कि मैं अपने प्राण की रक्षा कैसे करूं। तो इस बात पर चंद्रकेतु को लेकर नारद मुनि पहुंचे हनुमान जी की माता अंजनी मैया के पास। चंद्रकेतु पहुंचे अंजनी माता के पास और जैसे ही अंजनी मैया को देखा उनके पैर पकड़ लिए और रोते बिलखते हुए कहने लगे कि माता, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इतना रोते बिलखते देखकर चंद्रकेतु की दशा को देखकर अंजनी मैया को दया आ गई। अंजनी मैया ने चंद्रकेतु की रक्षा का वचन दे दिया। हालांकि जब बाद में अंजनी मैया को सब पता चला तो उनको पश्चाताप हुआ, लेकिन भाई अब वो क्या करती, उन्होंने चंद्रकेतु की रक्षा का वचन दे दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि अंजनी मैया चंद्रकेतु को लेकर पहुंची हनुमान जी के पास और कहा, बेटा तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैया, मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता, मैंने तो इन्हें मारने का वचन दिया है अपने प्रभु राम को, तो मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता। अंजनी मैया ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। इस पर अंजनी मैया क्रोधित हो गई और क्रोध में बोली कि ठीक है, तुम्हें अपने प्रभु का वचन निभाना है, तुम्हें अपने प्रभु का काम करना है तो तुम करो, पर चंद्रकेतु को मारने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो विद्यावान गुणी अति चातुर हैं। उन्होंने अंजनी मैया की बातों का आदर करते हुए चंद्रकेतु की रक्षा करने का कह दिया और उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ के घेरे में चंद्रकेतु को बैठा दिया और स्वयं उसके ऊपर जाकर बैठ गए
और अपने आराध्य प्रभु राम का नाम जपने लगे। इधर लक्ष्मण चंद्रकेतु को खोजते खोजते वहां आए और चंद्रकेतु को देखा कि ये तो हनुमान जी की पूंछ के अंदर छिपे हुए हैं, और हनुमान जी को राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करता देख के लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए और अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, जिसका कोई असर हनुमान जी पे नहीं हो रहा था और एक एक करके सब हार गए। दोस्तों, हनुमान जी तो सिर्फ आंखें बंद किए हुए अपने आराध्य प्रभु राम का नाम लिए जा रहे थे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम कहते जा रहे थे। अंत में कौशिक मुनि के साथ प्रभु राम वहां पर आए और चंद्रकेतु को हनुमान जी के पूंछ के घेरे में बैठा देखकर उन पर बाण चलाने लगे। आपको बताऊं दोस्तों कि प्रभु राम के बाण भी निष्फल हो गए। दोस्तों, भगवान राम ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जिस समय बाण चढ़ाया उसी समय साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने बताया प्रभु राम को सारी स्थिति के बारे में और कहा कि शनिदेव का अहंकार दूर करने के लिए ही ये लीला रची गई थी और वास्तव में हनुमान जी ही महावीर हैं। वहां पर विश्वामित्र भी थे, तो विश्वामित्र जी के कहने पर प्रभु राम ने चंद्रकेतु को अभय दान दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। फिर मिलूंगा अगले अंक में हनुमान जी की एक और रोचक कथा लेकर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारा कार्यक्रम सुमरो पवन कुमार। जय सिया राम, जय जय हनुमान।